ओम शांति। क्षमाशीलता मनुष्य का सबसे बड़ा आभूषण है। क्षमा करने की क्षमता तो केवल वीरों में ही होती है। संसार में जितने भी महापुरुष हुए हैं उनका यह विशेष गुण रहा है। क्षमा वशीकरण मंत्र की तरह है। सामने वाला व्यक्ति बिना मोल अपना बन जाता है। उनके जीवन में महान परिवर्तन आ जाता है। जीवन की बहुत सारी उलझनें, कठिनाइयाँ सिर्फ माफ़ी रूपी औषधि से ठीक की जा सकती है। हमें लगता है जो माफ़ी मांगता है उसी की गलती होती है। माफ़ी मांगने का मतलब ये कतई नहीं है कि आप गलत हैं और दूसरा व्यक्ति सही। माफ़ी वो ही मांग सकता है जिसे अपने अहंकार से ज़्यादा रिश्ते महत्वपूर्ण लगते हो। आज लोगों में आपस में कितने सालों से बोलचाल बंद है। कितना बोझ में, दुख में जीते हैं। चाहते तो हैं सब ठीक हो जाए और क्षमा के द्वारा सब ठीक हो सकता है, लेकिन सब एक दूसरे का इंतज़ार करते हैं कि पहले वो शुरुआत करे। ये एक बात अच्छी तरह से समझनी है कि क्षमा हम दूसरों के लिए नहीं बल्कि अपने फायदे के लिए करते हैं। हम हल्के रह पाएंगे, बोझ मुक्त, बंधन मुक्त अनुभव करेंगे, जैसे कि कोई बड़ी सी गठरी दिल पर से हट गई हो। शोध में पाया गया है कि लंबे समय तक प्रतिशोध, जलन, ईर्ष्या, क्रोध, आत्मग्लानि, दुख, धोखा इत्यादि के विचार रखने से तन व मन दोनों बीमार हो जाते हैं, जिसके लिए क्षमा से अच्छी दवा नहीं है। क्षमा मांगना तो है ही बड़ी बात, पर उससे भी बड़ी है क्षमा करना। उसके लिए विशाल हृदय रखना पड़ता है। इसीलिए तो इसे वीरों का आभूषण कहा गया है। क्षमा करके भूल जाने वाली बात नेकी कर दरिया में डालने वाली कहावत की तरह है। क्षमा करो और भूल जाओ। यह महान कर्तव्य महापुरुषों ने कर दिखाया है। क्षमा न करने के भयानक दुष्परिणाम होते हैं। द्रौपदी के चीरहरण के बाद वे सभी अज्ञातवास 13 साल के लिए चले जाते हैं। 13 साल के बाद श्री कृष्ण उनसे मिलने आते हैं। वे द्रौपदी से उसके बारे में पूछते हैं तो द्रौपदी कहती है, मैं 13 साल से क्रोध की अग्नि में जल रही हूँ। जब तक मेरे अपमान का बदला ना ले लूँ, मुझे शांति नहीं मिल सकती। तब श्री कृष्ण ने उसे समझाया कि द्रौपदी, इस क्रोध व बदले की आग से बचने का एक रास्ता है कि तुम उन्हें माफ़ कर दो, क्षमा कर दो। तुम अगर माफ़ करती हो तो ये महाभारत युद्ध भी नहीं होगा, वरना कितने लोगों की जानें जाएंगी इसमें। परंतु ये प्रस्ताव द्रौपदी को मान्य नहीं था और फिर महाभारत युद्ध हुआ। उसमें उसके सारे पुत्र मारे गए। बदले की आग तो ठंडी हुई, परंतु दुख के सागर में डूब गई। किसी को सबक सिखाना या शिक्षा या समझाने देने का सही तरीका ही क्षमा है। पहले क्षमा करो, फिर शिक्षा दो। उसके लिए हमें रहम दिल बनना होगा और रहम दिल बनने के लिए शुभ भावना व शुभ कामना रखनी होगी। आइए हम इस पर मेडिटेशन करें। मैं एक शुद्ध पवित्र आत्मा हूँ। संसार की सर्व आत्माएं शुद्ध व पवित्र है। हम सभी आत्माएं परम धाम में अपने पिता के साथ अपने घर रहती थी, बहुत शांति से। यहाँ धरती पर खेल खेलने आए थे, खुशी व आनंद के लिए, लेकिन नफरत, घृणा, ईर्ष्या, क्रोध में फंस गए। रावण की जेल में बंद हो गए। मैं आत्मा इमर्ज करती हूँ
उन आत्माओं को जिनकी बातों को मैंने पकड़ कर रखा है। बहुत तकलीफ हुई है मुझे उनसे। अब मैं परमात्मा से शक्तिशाली किरणें अपने अंदर भरती हूँ और उन सभी आत्माओं को माफ़ करती हूँ। वे सारी शक्ति, क्षमा की शक्ति की किरणें उन सभी आत्माओं तक पहुँचाती हूँ। हे मेरे प्रिय आत्माओं, आप मुझे कभी तकलीफ दे ही नहीं सकते। मेरी खुशी व दुख की चाबी भगवान ने मुझे ही दी है। मेरी अज्ञानतावश मैं आपको दोषी मान बैठी, आपको भला बुरा कहा, कोसा, आपसे घृणा व नफरत की, दुख पहुंचाया, अपने दुख का कारण आपको बताया। यहाँ जो भी हो रहा है वो परफेक्ट हो रहा है। ज़रूर मेरे द्वारा जाने अनजाने पहले कभी कष्ट पहुंचा होगा, इसलिए आपका व्यवहार आज ऐसा है। मुझे याद तो नहीं, पर मैं उन गलतियों के लिए दिल से क्षमा मांगती हूँ। प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। और अब मैं उन आत्माओं को इमर्ज करती हूँ जिनको मैंने कष्ट पहुँचाया है, अहंकारवश, क्रोधवश। हे प्रिय आत्माओं, मैं तहे दिल से माफ़ी मांगती हूँ। मेरे द्वारा आपको जो कष्ट झेलना पड़ा, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। मैं भगवान से दुआ मांगती हूँ कि आप सभी का कल्याण हो, आप सब बहुत सुख पाए, आपको जीवन में हर वो खुशी मिले जो आप चाहते हो, आपका तन व मन सदा तंदुरुस्त रहे, आपको हर क्षेत्र में सफलता मिले। मुझे इतना हल्कापन महसूस हो रहा है। इसे 21 दिन तक लगातार प्रैक्टिस करें। उनकी कोई भी बुराई हमारे चित्त पर नहीं बचेगी, तब हमने सच में माफ़ कर दिया है। ये सबूत है। और अगर घाव बहुत पुराना होगा तो ज़्यादा वक्त भी लग सकता है, और हफ्ते में एक दिन क्षमा दिवस ज़रूर मनाएं। ओम शांति।